रिकॉर्ड बॉक्स 6 आप बिना कंट्रोलर के साथ लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोलर के साथ या फिर सीडीजेस के साथ यूज करने के लिए आपको एक प्लान लेना होगा, वो भी मंथली प्लान लेना होगा। तो जैसे कि हर नए सॉफ्टवेयर में आपको 30 डेज का ट्रायल पीरियड मिलता है, तो उसी तरह से रिकॉर्ड बॉक्स 6 ने भी सबको एक 30 डेज का ट्रायल दिया है। सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीट्स एंड मैं हूं डीजे केविन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रिकॉर्ड बॉक्स 6 के ट्रायल पीरियड को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड दूंगा कि किस तरह से हम रिकॉर्ड बॉक्स के ट्रायल पीरियड को एक्टिवेट करते हैं और उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने वाले उस बारे में भी हम बात करने वाले। और 30 डेज ट्रायल पैक को एक्टिवेट करके मैं आपको सीडीजे 350 कनेक्ट करके दिखाऊंगा और सेम प्रोफाइल में मैं आपको DDJSB2 ये भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। तो ये है फोनिक का 3 चैनल MX300 USB, जिसमें आप USB कनेक्ट करके भी मिक्सर से डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। और ये है हमारा पायनर CDJ 350 जो आज हम रिकॉर्ड बॉक्स 6 के साथ इसको कनेक्ट करने वाले हैं। और इसको कनेक्ट करने के लिए हमको 2 लिंक केबल भी लगेंगे। आप देख सकते हो ये लिंक केबल है जो आपके लैपटॉप पे कनेक्ट होगा और एक CDJ में कनेक्ट होगा। तो ऐसे 2 केबल्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता, ये आपको कोई भी कंप्यूटर शॉप में इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये सेम वायर है जो प्रिंटर को भी यूज़ होती है। तो चलिए इसको आप कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। पीछे इसका जो पोर्ट है जहाँ पर USB लिखा हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा USB पोर्ट। और फिर मैं इसके जो आउटपुट है वहाँ पर भी इसका जो ऑडियो आउटपुट है वो भी मैं RC कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से। तो उसी तरह से सेम मैं सेकंड प्लेयर को भी इसी तरह से सेम मैं कनेक्ट करूँगा और इसके ऑडियो आउटपुट भी कनेक्ट कर दूंगा RC केबल से। तो बस आपको सिंपली इतना ही करना है, इसको इस तरह से कनेक्ट करना है। अब चलते हैं हमारे लैपटॉप पे और अब मैं इसको इस तरह से USB में, जो लैपटॉप की जो USB पोर्ट होते हैं उसमें मैं ये दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए अब दोनों प्लेयर को हम ऑन कर देते हैं और मिक्सर को भी हम ऑन कर देते हैं। तो चलिए अब रिकॉर्ड बॉक्स 6 को ओपन करते हैं। आप सेटिंग्स के बाजू में माय पेज में क्लिक करने के बाद आपको इसको लॉगिन करना होगा। अगर इनकेस आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको पायनर डीजे सॉफ्टवेयर में जाके अपना एक लॉगिन आईडी बनाना होगा। फिर आपको रिकॉर्ड बॉक्स में आके उसको यहाँ से इस तरह से माय पेज में आके आपको इसको लॉगिन करना होगा। जैसे आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो आपको सिंपली आपको फिर से जो सेटिंग्स के बाजू में जो माय पेज लिखा हुआ है वहाँ पर आपको उसको क्लिक करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कौन से प्लान में हो। तो आप देख सकते हो अब फ़िलहाल हमने, जैसे कि आपको पता है रिकॉर्ड बॉक्स फ्री है, तो ये फ्री प्लान के साथ आया है। तो आपको अब एक सब्सक्राइब करना होगा प्लान के लिए। तो इसको हम यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो डायरेक्टली ये आपको रिकॉर्ड बॉक्स के साइट पर लेके जाएगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट प्लान्स है उसके बारे में ये शो करेगा। तो सिंपली आपको 30 डेज़ का ट्रायल एक्टिवेट करने के लिए आपको एक प्लान एक्टिवेट करना होगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो 999 का प्लान है, उसको 30 डेज़ फ्री फाइल है, मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ। अग्री करके इसको मैं सब्सक्राइब भी दबा देता हूँ। तो जैसे मैं सब्सक्राइब दबा देता हूँ तो ये मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे को चेकआउट पे लेके जाएगा, जहाँ पर मुझे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 30 डेज़ फ्री है, तो इसमें आपका कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर आपके जो क्रेडिट कार्ड के या फिर डेबिट कार्ड के डिटेल्स है आपको वहाँ पर आपको डालना है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कंडीशन बताएगा 30 डेज़ फ्री ट्रायल का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 30 डेज़ ट्रायल पीरियड का क्या कंडीशन है। इनका कहना ये है कि अगर आप 30 डे ट्रायल एक्टिवेट करते हैं तो आपको 27 या 28 डे में आपको इसको डीएक्टिवेट करना होगा, इनकेस अगर आपको जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको आगे बढ़ाना है नहीं। अगर आपको सिर्फ 30 डेज़ के लिए इसको यूज़ करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 27th डे या 26th डे, टू बी सेफ साइड, आपको 26 या 27th डे पे आपको उसको डीएक्टिवेट करना होगा। क्योंकि अगर आप 30th डे पे इसको डीएक्टिवेट करने जाएंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान जो नेक्स्ट मंथ का वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 27th या 26th डे पे आपको इसको डीएक्टिवेट करना है। नहीं तो फिर आपको, अगर आपने 29th या 30 डेट पे इसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश की तो आपका
नेक्स्ट मंथ का चार्जेस कट जाएगा और आपका जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ये जो डिटेल्स है आपको भरना है। और आप देख सकते हो, आप मैं इसको रुपीज़ में आपको करके दिखाता हूँ। देखिए रुपीज़ में करने के बाद ये टोटल अमाउंट कितना आया है, 967। तो मंथली मुझे 967 पे करना होगा रेकॉर्ड बॉक्स 6 को यूज़ करने के लिए। तो लाइसेंस की और ये सब की कोई हमको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ मंथली प्लान्स है, आपको वो एक्टिवेट करना होगा रेकॉर्ड बॉक्स 6 में। तो जैसे कि कार्ड के डिटेल्स है वो हमको डालने हैं, तो मैंने मेरे डिटेल्स जो है कार्ड के वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं और मैं इसको अब एक्टिवेट करने वाला हूँ और सीधा चेकआउट में जाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने मेरे कार्ड के डिटेल्स जो है वो सारे डाल दिए और ये देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है और मेरा 30 डेज़ का जो प्लान है, जो फ्री है ट्रायल, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे रिकॉर्ड बॉक्स पर और उसको वहाँ पर ओपन करके देखते हैं। जैसे आप रिकॉर्ड बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले माई पेज में फिर जाना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कोर प्लान जो है वो मेरे सामने अब प्लान में आ चुका है। तो आपको सिंपली इसको करना क्या है, इसको यहाँ पर एक्टिवेट करना है और ये यहाँ पर आपके इस लैपटॉप में, जो भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो वो लैपटॉप में ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये प्लान जो है आपका 30 डेज़ फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको CDJ में 350 में 3 ऑप्शन आएंगे। ये है जो CD का ऑप्शन है, ये वाला CD का ऑप्शन है, ये USB का, और ये हमारे लैपटॉप को कनेक्ट करने का ऑप्शन जो कि है कंट्रोल मोड। तो आपको इसको दोनों CDJs को आपको कंट्रोल मोड में इस तरह से कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप लैपटॉप पे इसको कनेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा चूज़ डेक 1 और दूसरे CDJ में आएगा आपको डेक 2। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर इसको एंटर करना और ये डेक 2 कनेक्ट हो चुका है। और देखिए मैं यहाँ से आपको ब्राउज़ करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। उसी तरह से डेक 1 में भी अगर आप जाओगे तो आपको डेक 1 भी यहाँ पर इसको डेक 1 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी देंगे कि आपको कितने डेक्स, मतलब कौन से डेक में इसको यूज़ करना है, 2, 4। तो हम डेक 1 में इसको सिलेक्ट करते हैं, डेक 1 और डेक 2 रखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डेक जो है ये भी कनेक्ट हो चुका है ईजिली। तो आप इसको 30 डेज़ फ्री इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 30 डेज़ का मतलब आप कंप्लीट आपको 30 डेज़ नहीं मिलेगा, आपको 27th डे पे इसको डीएक्टिवेट करना है अगर इन केस आपको रिकॉर्ड बॉक्स के प्लान को आगे बढ़ाना है या नहीं। तो यह कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो अगर आपको इसको ट्राई देना है 30 डेज़, अगर आपको इसको फ्री यूज़ करना है और आपके पास पायनियर का कोई भी प्लेयर है तो आप इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इसको CDJ को कनेक्ट कर लिया है, तो मैं अब आपको DDJ SB2 जो मेरे पास कंट्रोलर पड़ा हुआ है उसको भी मैं सेम इसमें कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा DDJ SB2 और जैसे कि इसको भी कनेक्ट करने के लिए हमको ये लिंक केबल आएगा जो कि कंट्रोलर के साथ मोस्टली साथ में ही आता है। ये सेम केबल है जो हमने CDJ में भी कनेक्ट किया था। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं अब। तो आप इसके पीछे देखेंगे तो ये है इसका मास्टर आउटपुट जहाँ से अपना जो आउटपुट है वो जाएगा, और ये है उसका USB पॉइंट जहाँ पर हमको ये जो केबल है यहाँ पर इसको इस तरह से कनेक्ट करना है और फिर हमारे लैपटॉप में यहाँ पर इस तरह से इसको USB पोर्ट में इसको यहाँ से इस तरह से डालना है। बस सिंपली इसको डालने के बाद ये यहाँ पर इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, इसके लाइट्स भी है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो चलिए अब हमने इसको कनेक्ट कर लिया, अभी सेम सॉफ्टवेयर में हम उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि CDJ को हमने कनेक्ट किया था, अब देखिए ये DDJ SB यहाँ पर ईज़िली कनेक्ट हो चुका है। देखिए मैं इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रिकॉर्ड बॉक्स 6 जो है वो 30 डेज ट्रायल पीरियड के साथ में आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको 27th या फिर 26th डे पे आपको उसको डीएक्टिवेट करना है।
अगर आपके पास पायनियर का कोई भी प्लेयर है तो आप उसको 30 डेज का जो ट्रायल पीरियड है उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेकॉर्डबॉक्स 6 अच्छा लगा है तो आप उसके मंथली प्लान भी आप लेके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।